भागवत जी में एक बहुत पावन प्रसंग है, ध्रुव जी की कथा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्रुव जी की कथा इतनी प्यारी है, हमारे अंदर की भक्ति को जागृत करने वाली ये कथा है, व्यक्ति के अज्ञान को दूर करने वाली ये कथा है, ज्ञान को बढ़ाने वाली कथा है, बड़ी प्यारी मनोहारिणी गोविंद के चरणों में पहुंचाने वाली ये कथा है। ध्रुव जी के पिताजी का नाम है उत्तानपाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जाये उत्तानपादस्य सुरुचिः सुनीतिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्नुर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद जी की दो पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। पर राजा ने क्या किया, सुनीति का त्याग कर दिया और सुरुचि से राजा बहुत प्रेम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुरुचि जो थी ये तन से सुंदर थी, पर सुनीति जो थी ये मन से सुंदर थी। और एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, इसे मन से सुंदर व्यक्ति अच्छा नहीं लगता और जो तन से सुंदर दिखता है वो बड़ा अच्छा लगता है। प्रायः जीव का ऐसा स्वभाव होता है, व्यक्ति तन की सुंदरता को देख के प्रभावित होता है, मन की सुंदरता कोई नहीं देखता। पर याद रहे, दुनिया तन की सुंदरता देखेगी, जगत का स्वभाव है कि तन की सुंदरता देखता है, पर जगन्नाथ का स्वभाव है वो मन की सुंदरता देखते हैं। प्यारे, तुम्हारा मन कितना सुंदर है, तुम अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे भी हो, सब चलेगा, पर अंदर से तुम अच्छे हो कि नहीं, ये बात प्रभु के लिए नितांत आवश्यक है। सुनीति का राजा ने त्याग कर दिया। उस समय सुनीति सगर्भा थी, गर्भ में बालक है, और एक नियम है माताओं के गर्भ में जब बालक हो उस समय मैया को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माँ की जैसी प्रवृत्ति, जैसा स्वभाव, जैसा चरित्र, जैसा आचरण, जैसा विवेक, जैसा ज्ञान, जैसी मेधा प्रज्ञा होगी, उसी तरह बच्चे के चरित्र का भी निर्माण होगा। इसलिए विचारणीय तथ्य ये है कि गर्भ में बैठा वो बालक सारी बातों को समझता है, सुनता है और बिल्कुल कार्बन कॉपी की तरह उसके जीवन में वो उतर जाता है। हमारे वहाँ ऐसी कई कथाएं हैं कि गर्भ में बैठा बालक सब कुछ समझ लिया। अष्टावक्र जी गर्भ में ही बैठे बैठे सब समझ गए। उनके पिताजी कुछ श्लोक बोले, अष्टावक्र गर्भ से बोले, पिताजी आप गलत बोल रहे हो। पिता को क्रोध लगा, बोले जा, मेरे ज्ञान पे तो विरोधाभास करता है, तुझे बुद्धि नहीं है, जा टेढ़ा हो जा। 8 जगह से टेढ़े होके प्रकट हुए, नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्टावक्र के समान कोई ज्ञानी, जो जनक जी को भी ज्ञान से संतुष्ट किए, अष्टावक्र गीता प्रसिद्ध है। अभिमन्यु अपनी मैया सुभद्रा के गर्भ में बैठा सारी कथाओं को समझ लिया। प्रहलाद माँ कयाधु के गर्भ में ही सारी बातों को जान गए। तो गर्भ में बालक जीव समझता है, इसलिए माताओं को सावधान रहना चाहिए। माता सुनीति अपने गर्भस्थ बालक ध्रुव की परवरिश गर्भ से करती है। जब बालक गर्भ में था तो मैया आश्रमों में जाती, कथा सुनती, सत्संग सुनती, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती, सेवा भाव रखती, सबका आदर करती। सपने में भी माता सुनीति के मन में गलत को विचार नहीं आए और उसका प्रभाव बालक ध्रुव पे पड़ा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। बालक ध्रुव के ऊपर प्रभाव पड़ा। बालक ध्रुव का जब जन्म होता है तो बचपन से ही मैया अपने बच्चे को संभालती है।
संतों के पास ले जाती है, प्रणाम कराती है और एक बात बताएं, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। जो वृक्ष बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा ना, बचपन से ही उसके पत्ते बड़े चिकने हुआ करते हैं। जो बालक अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा तरक्की प्रगति करने वाला होता है ना, बचपन से ही उसके अंदर आभा प्रकट होती है, उसके अंदर तेज प्रकट होता है। ध्रुव के अंदर बचपन से ही ये सारी स्थिति थी। जब ध्रुव जी की उम्र 5 वर्ष की हो गई, एक दिन अपनी माँ के पास आए, माँ से बोले, माँ एक बात नहीं समझ में आई, आखिर में तुझे पिताजी अपने से दूर क्यों रखते हैं? माँ ने कहा, बेटा ये जीवन का समय है, आज हमारे अच्छे दिन नहीं हैं, इसलिए पिता हमें दूर रखते हैं, पर जब अच्छे दिन आएंगे तो पिता हमें बुला लेंगे। ध्रुव ने कहा, नहीं माँ, मैं प्रयास करूंगा। और 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपनी माँ के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी माँ के हक की मांग करने के लिए पिता के पास जाके खड़ा हो जाता है। और पिता ने जैसे ध्रुव को देखा, आज पिता के अंदर भी प्रेम जागृत हो गया, उठा करके गोद में बैठा लिए। पर उसी समय सौतेली माता सुरुचि आई और ध्रुव को धक्का देके नीचे गिरा दी और कहती है, तू मेरे सौत के गर्भ से जन्म लिया है, गोद में बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे वचन बाढ़ को मां ने चलाया, ध्रुव घायल हो गए। जीवन में काम करिएगा, कभी भी किसी को वचन बाढ़ से घायल मत करना। मैं कल भी निवेदन किया था, चोट भर जाती है किसकी, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना है कड़वी बोली से। जीवन में ऐसे शब्द किसी के लिए प्रयोग मत करना कि जो शब्द से व्यक्ति का दिल टूट जाए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द को संभाल के बोलिएगा, शब्दों में बड़ी जान होती है। इसी से आरती भजन और अरदास होते हैं। ये समुद्र के वो अनमोल मोती हैं जिनसे इंसान के इंसान से पहचान होती है। शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभालिए बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक से उपजत घाव। आपका एक शब्द किसी के लिए औषधि बन जाएगा और वही शब्द किसी के लिए घाव बन जाएगा। कोई व्यक्ति काना हो, आंख ना हो, तो काने से काना कहो, तुरंत पड़ेगा टूट। धीरे धीरे पूछ लो, भैया कैसे गई फूट, तो सब बता देगा। इसलिए बोलने की भी, शब्दों की भी एक गरिमा होती है और इस गरिमा को बनाना चाहिए। आज सौतेली माता सुरुचि ने मर्यादा की सारी सीमा को पार कर दी। माँ का हृदय तो बड़ा विशाल होता है। परमात्मा ने माँ को अपनी संज्ञा दी है। कहते हैं ब्रह्मांड में सबसे प्रिय माँ होती है, पर ये सौतेली माता कैसी है, ध्रुव को गोद से उतार देती है। बालक ध्रुव रोता हुआ, बिलखता हुआ, परेशान मन अपनी माँ के पास आया। माँ के पास आके ध्रुव दुखी हो गए। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं माँ। ध्रुव के मित्रों ने आके कहा कि सौतेली माता ने इसे वचन बाढ़ से घायल किया है। अगर आज की माताएं होती तो क्या करती? तुमने हमारे बच्चे को ऐसे कह कैसे दिया? हाँ, घर में ही महाराज जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगते। परंतु ये कौन है? ये सुनीति है। सुनीति का मतलब क्या है? सुष्ठु नीति यस्य स सुनीति। सुंदर नीति ही सुनीति है।
और सुरुचि का मतलब क्या है? स्वरुचिर यस्य स सुरुचि, जो हमारी इच्छा करेगी वो करेंगे, ये सुरुचि है। जब व्यक्ति अपने सुरुचि से प्रेम करता है तो सुनीति को त्यागना ही पड़ता है। उत्तानपाद भी त्याग दिए, पर सुनीति को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मानो सुनीति ने काल की स्थिति को जान करके समाज के सामने अपने ध्रुव को एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। मानो सुनीति अपने ध्रुव का निर्माण कर रही है। सुनीति ने कहा, पुत्र तुम परेशान मत हो, तुम उस पिता के गोद में बैठने गए थे जो एक बार बैठाएगा तो दोबारा उतार देगा। बेटा, उस पिता की गोद में बैठने से क्या फायदा? जो एक बार बैठाए तो उतार दे। बेटा, इस पिता की गोद में बैठने से कोई लाभ नहीं। अरे बैठना ही है ना, तो उस परम पिता की गोद में बैठ जा, जो एक बार बैठा लेगा तो कभी नहीं उतारेगा, कभी नहीं उतारेगा। ध्रुव ने कहा, माँ मैं परम पिता की गोद में कैसे बैठूं? माँ ने कहा, बेटा उसके लिए तुझे तप करना पड़ेगा। तप कैसे करूं माँ? निकल जा बेटा वन में और जा प्रभु को याद कर। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। उन्हीं के चरणों के ध्यान करने से सारे दुख पुंज नष्ट होने वाले हैं। धन्य है ऐसी माँ जो अपने ध्रुव का निर्माण करती है। कितनी प्यारी माँ है जो अपने बच्चे को गोविंद के पास भेजती है। जा बेटा। ध्रुव जी माँ के वचनों को मान के चल तो दिए, पर एक बात है, जीवन में अगर गुरु नहीं है तो काम नहीं बनता है। जीवन में गुरु की भी आवश्यकता है। पर नारद जी ध्रुव को देख करके आज गुरु बनने की इच्छा से ध्रुव के पास आ गए और ध्रुव से बोले, बेटा क्या तुमने मंत्र ले लिया? ध्रुव ने कहा, अभी तक तो मैं कोई गुरु नहीं बनाया हूं, पर आप मेरी जो परीक्षा लेना चाहो ले लो। बोले, कोई परीक्षा नहीं लेनी है, तुम चले जाओ घर, क्योंकि भगवान इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। ध्रुव ने कहा, हे नारद जी, हमने तो सुना है नारदो देव दर्शन, जिसे नारद मिल जाए उसे भगवान मिलते हैं, पर ये आप क्या बता रहे हो? मुझे लगता है आप नारद नहीं कोई बहुरूपिया हो। हमने तो जाना है, मैं एक बार अपने वचन पे अडिग होके अपने मार्ग पे चल दिया तो मेरी माँ ने बताया है मार्ग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, वो 4 कदम आगे जाता है, 4 कदम पीछे जाता है। मैं काम करूं ना करूं, करूं ना करूं, और इसी में पूरा जीवन हमारा बीत जाता है। आज हर व्यक्ति सपना देखता है क्या? बड़ा बनने का, योग्य बनने का, आगे बढ़ने का, परंतु वो सपना सिर्फ और सिर्फ सो करके सपना देखता है, और सो करके सपने देखने से कभी सपने सच नहीं होते। हाँ, अगर सपने को सच करना है तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो अपने सपने को सच करने के लिए सोना छोड़ देते हैं उन्हीं के सपने सच हो जाया करते हैं, प्यारे सच हो जाया करते हैं। ध्रुव ने कहा, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते रहे। नारद जी ने कहा, इधर आओ, मैं परीक्षा ले रहा था कि जिसे मैं मंत्र दूंगा क्या उसमें पात्रता भी है? 12 मंत्र दे दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। परम मनोहारी मंत्र ध्रुव जी जैसे प्राप्त किए, मधुबन में जाके जपने लगे। 6 माह तक जपे, कठिन साधना की, तप किए, और ऐसा तप हुआ
कि तप करने मात्र से संपूर्ण संसार की प्राण वायु ही रुक गई। देवता भी घबरा गए, ये क्या हो रहा है। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास पहुंच के, भगवान मेरी श्वास क्यों रुक गई, क्या हुआ। प्रभु ने कहा, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, ये मेरे प्राण रुद्ध क्यों हो रहे हैं। प्रभु ने कहा, मेरा छोटा सा बालक ध्रुव मुझे याद कर रहा है, मेरा दर्शन करना चाहता है, पर जितना व्याकुल वो मेरा दर्शन करने के लिए है ना, उससे भी ज्यादा व्याकुल मैं उसका दर्शन करने के लिए हूँ। भगवान कहते हैं कोई भक्त तो बने, मैं स्वयं आगे बढ़ के उसका दर्शन करूंगा। एक बात समझ लेना, तुम भगवान के काम के लिए एक कदम आगे बढ़ोगे, उसे पूरा कराने के लिए वो 60 कदम आगे बढ़ के आएंगे प्यारे, 60 कदम आगे बढ़ेंगे। परम प्रभु ध्रुव जी के पास पहुंच गए। ध्रुव नेत्र बंद किए थे। ध्रुव जी मन में सोचे, भगवान का स्वरूप कैसा होगा, वो मेरे सामने आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जिस छवि का ध्यान मन में कर रहे थे, अचानक प्रकाश होता है, आंख खुलती है और वही छवि ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गई, प्यारे सामने प्रकट हो गई। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। सन्मुख नारायण की प्यारी सी सुंदर सी अद्भुत सी छवि देखे। अब एक बात बताएं, ध्रुव जी ये नहीं समझ पाए कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से परमात्मा से बात करूं, क्योंकि मैंने माँ से ये नहीं पूछा था, गुरु जी से भी मैंने ये नहीं पूछा था कि भगवान आ जाएं तो भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी 5 वर्ष का बालक, कोई स्तुति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वेद वेदांत के उपनिषद के सूक्त श्लोक मंत्र याद नहीं, क्या बोले। तो मेरे परमात्मा प्रभु परमेश्वर अपने प्रेमी की गति को समझ गए कि मेरा ध्रुव मेरी प्रार्थना करना चाहता है। उसी समय परम प्रभु ने अपना पांचजन्य शंख उठाया और ध्रुव के कपोलों से स्पर्श करा दिया। शतम विवच्छन्त मतदिदं हरिर ज्ञातस्य सर्वस्य च हृदयवस्तुतः कृतांजलिं ब्रह्ममेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। आहा, ज्ञान गंगा की सरस्वती ध्रुव के अंदर जागृत हो गई।